नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं जीएस की कुछ बेसिक पढ़ाई। तो आपके सामने यहाँ पर पूरे संसार का मानचित्र दिख रहा होगा आपको। इस मानचित्र में आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट, बहुत सारे तो कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे और 7 ही महासागर हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़े महाद्वीप जो कि हमारा एशिया महाद्वीप है, यह वाला, इसमें हम अपने प्यारे भारत देश के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत देश। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे देश की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज, कौन कौन से हमारे पड़ोसी राज्य हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इस बेसिक नॉलेज के ऊपर हमारे को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपके सामने हमारे भारत देश का पॉलिटिकल मैप है और इस पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आपको पॉलिटिकल मैप पता है अपने देश का तो आप जान सकते हैं कि कैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। आपको एग्ज़ाम में रिमाइंड एकदम से आ जाएगा अगर आपके दिमाग में यह मैप छपा हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सा हमारे स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस साथ कौन सी सीमाएँ लगती हैं और कितनी साथ किस किस राज्य के साथ कितनी सीमाएँ नहीं लगती है, कौन सी नहीं लगती, कौन कौन सी लगती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप ही रिमाइंड और याद हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आपको आपका पॉलिटिकल मैप पता होगा तो आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को अच्छे से समझ सकते हो। एक बेसिक नॉलेज जो आपको है, जो इस पॉलिटिकल मैप के थ्रू आपको मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पॉलिटिकल मैप में, जो इसका छोटा व्यू लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस पॉलिटिकल मैप में आप देख पा रहे हो कि यह हमारा भारत देश है और इसकी यह क्या है, बाउंड्रीज है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो हमारी लैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन अगर हम देखें तो लैंड की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लैंड बोले तो जो यहाँ से ये एरिया शुरू होता है, ये एरिया जो है, यह एरिया यहाँ से शुरू होकर यहाँ से जितना भी है हमारा यहाँ पर, जो भी हमारा लैंड के थ्रू जो किसी दूसरी कंट्रीज के साथ लगता है उसको हम लैंड बाउंड्री बोलते हैं। यह कितनी है हमारी, यह हमारी लैंड बाउंड्री जो है हमारी 15,200 किलोमीटर की लगती है भारत देश की किसी अन्य देश के साथ। ठीक है, और दूसरा जो हमारी यह बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो हमारी आती है, इसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री, मतलब समुद्रीय तटीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको बोलते हैं। तो यह कितनी है हमारी, जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है। अगर हम केवल इस मेन लैंड की बात करें, अब आप पूछेंगे कि मेन लैंड क्या होता है और टोटल क्या होता है। कि मेन लैंड देखिए, ये हमारा क्या है, मेन लैंड आ जाता है यहाँ से ये और एरिया और यहाँ तक। ठीक है जी, मेन एरिया, मेन लैंड। और बाकी जो अंडमान निकोबार एरिया है, लक्षद्वीप का एरिया है, वो भी हमारा ही, हमारे भारत देश का ही हिस्सा है, तो इसलिए उसका भी गिना जाएगा, उसको टोटल कोस्ट लाइन के अंदर आता है। तो जो कोस्ट लाइन है हमारी, जो मेन लैंड इंडिया की है, वो है 6100 किलोमीटर। और जो हमारी टोटल कोस्ट लाइन है, कोस्टल बाउंड्री है, वो कितनी है, वो हमारी 7516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्टल बाउंड्री हमारी लगती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि इंडिया की मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री कितनी है, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, टोटल कोस्टल बाउंड्री, या फिर आपको लैंड बाउंड्री पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेकंड कंसेप्ट जो हम इस वीडियो में देखेंगे, अब हम आगे चलते हैं, इसमें अब और क्या जानना जरूरी है। यह हमने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के बारे में समझ लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री आपको पता है किसी ना किसी देश के साथ लगी, तो हमारे कुछ पड़ोसी देश भी होंगे। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत देश के टोटल जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश कितने हैं, आप मुझे बताइए कितने हैं। हमारे टोटल पड़ोसी देश हैं पूरे 9। अब आप पूछेंगे कौन कौन से 9 हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्यारा भारत का साथी जिसको पाकिस्तान कहते हैं, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये क्या हमारे पड़ोसी देश हैं। कितने हो गए, 9 हो गए। कौन कौन से बोला मैंने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, चौथा हमारा नेपाल, पांचवा हमारा भूटान, छठा हमारा म्यांमार, सातवां हमारा बांग्लादेश, आठवां हमारा श्रीलंका और नौवां हमारा मालदीव। मालदीव यहाँ पर है, यहाँ पर अरबियन सी में और हिंद महासागर के पास। ठीक है जी, उसके अनुसार आपको लग गया पता हमारे कितने पड़ोसी देश हैं। हमारे हमारे 9 पड़ोसी देश हैं। अब हम जानेंगे कि ये पड़ोसी देश तो हमारे ये हो गए जो हमारे कुछ हमारे लैंड के साथ लगते हैं। लैंड के साथ कौन कौन से लगते हैं, लैंड के साथ जिन पड़ोसी देश की हमारी बाउंड्री लगती है वो है केवल 7 देश। अब वो कौन से, आप पूछेंगे कि लैंड और कोस्टल का क्या फ़र्क है। लैंड वही जो हमारे भूमिगत जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश इसके लैंड के साथ बाउंड्री लगाते हैं केवल, ठीक है। और जो आपकी यह श्रीलंका है और मालदीव है, यह समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि कितने देश हैं, पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, तो वह हमारे 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश जो हैं पड़ोसी देश हैं हमारे, जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। अब आप देखिए ना, अगर आपको पता होता कि हमारा इंडिया का मैप है तो आपको यही जानकारी याद रखना, कितना अच्छा जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं कि आपको आपके दिमाग में मैप छपा होता, आप अपने आप से देख सकते हैं कि नहीं जी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना ये हमारे साथ क्या रखते हैं? लैंड बाउंड्री लगाते हैं। अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको केवल बुक से पढ़नी हो तो केवल बुक से पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। देखो जी, ये हमारा अरब सागर है, अरबियन सी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इसको बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है, और मतलब इसको ही कहा जाता है। और यहाँ पर हिंद महासागर है, जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। इतना का हमारे को बेसिक नॉलेज इसके बारे में हो गया है। तो हमारा भारत देश को सब कॉन्टिनेंट भी क्यों कहा जाता है? मतलब प्रायद्वीप भी इसको कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? आप क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रायद्वीप क्या क्या चीज़ होती है प्रायद्वीप। अच्छा, तो पहले मुझे ये बताइए कि द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? द्वीप वो चीज़ होती है, ऐसे कोई चीज़ होती है समुद्र के चारों तरफ समुद्र से घिरी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? द्वीप। जिसके चारों तरफ पानी से घिरी होती है उसको हम द्वीप कहते हैं। लेकिन जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत एक प्रायद्वीप है। कैसे? यह देखिए, यहाँ पर इस साइड से क्या लगता है? अरबियन सी लगता है, नीचे से इंडियन ओशन लग जाता है, ऊपर से हमारा बे ऑफ बंगाल लग जाता है। तो 3 ओर से पानी से घिरे होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जानेंगे कि हमारी जो ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। चलो अब थोड़ा सा और जानते हैं। यह हमारा पाकिस्तान हो जाता है। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ क्या है? अफगानिस्तान है, यहाँ क्या है? हमारा चाइना है, यहाँ क्या है? हमारा नेपाल है, यहाँ पे क्या है? हमारा भूटान है, भूटान है, यहाँ पे क्या है? हमारा बांग्लादेश है, और यहाँ पे क्या है? म्यांमार है, यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है, और यहाँ पे क्या है? मालदीव है। ठीक है जी, ये आपको पता लगे हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आगे बढ़ें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या जानना है? अब हमारी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर लग रही है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ कुछ नाम तो जरूर होंगे। तो चलिए पहले जानते हैं नाम। तो ये पाकिस्तान की जो ये बाउंड्री हमारी लगती है, ये पाकिस्तान वाली बाउंड्री लगती है, यहाँ पे बांग्लादेश वाली बाउंड्री लगती है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी लाइन लगती है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि रेड क्लिफ लाइन जो है कौन कौन से देश के साथ हमारी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ कौन सी लाइन लगती है? हमारी रेड क्लिफ लाइन लगती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रेड क्लिफ लाइन लगती है हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ओके जी, जो हमारी ये रेखा है यहाँ पर है, यह रेखा, इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। चाहे आप इंडिया और अफगानिस्तान की बात करो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करो, डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। कौन सी लाइन होती है जी? डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। इसको कौन सा बोला था मैंने? रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ कौन सी थी? रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही थे पहले, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चाइना के साथ कौन सी लगती है हमारी? मैकमोहन लाइन, ठीक है जी। ये चाइना के साथ जो लगती है हमारी मैकमोहन रेखा लगती है। ये 3 रेखाओं के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के साथ, अब आप ये बताइए कि हमारी सबसे बड़ी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन के देश के साथ लगती है भारत की? तो है हमारा बांग्लादेश। जो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर कंट्री बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमारी जो है भारत देश की सबसे बड़ी क्या लगती है? सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। किस साथ? बांग्लादेश के साथ, रेड क्लिफ लाइन। ओके, गॉट इट। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो किसी देश की दूसरे देश के साथ लगती है। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा आता है, वो हमारा चाइना आता है। चाइना के साथ हमारी लगती है मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसको हम बोलते हैं, यह कितनी है? 3488 किलोमीटर की रेखा लगती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ये प्यारा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ रेड क्लिफ लाइन ही लगती है। वो कितने कितने किलोमीटर की लगती है? 3323 किलोमीटर की लगती है, ठीक है जी। कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर की लगती है पाकिस्तान के साथ।
उसके बाद चौथी लगती है हमारी नेपाल के साथ। कितनी है नेपाल के साथ? नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर की। ओके जी। और पांचवी लगती है हमारे किसके साथ? ये हमारा म्यांमार। आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यांमार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा म्यांमार। इसका कितनी लगती है हमारी? म्यांमार के साथ लगती है हमारी 1643 किलोमीटर की। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा बच गया है? अरे भूटान तो बच गया है भैया। भूटान के साथ कितनी लगती है हमारी? 699 किलोमीटर की लगती है रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है। उसके बाद सबसे कम किसका लगती है हमारी? अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है जी? 106 किलोमीटर लगती है हमारे के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक? तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं? कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि आप इनको अरेंजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। किसको? कि हमारी पड़ोसी देश कितनी कितनी सीमाएँ लगती है। तो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।